हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका फेवरेट मैथ टीचर पी भारती सर विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे आप लोग को पता है बेटा कि सर हम लोग फिजिक्स और मैथ्स का बिहार और यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे। उसमें से आपको एक एक चैप्टर दोनों सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है और दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। दूसरा ये जो चैप्टर आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जिसका 2 पार्ट पहले से ही अपलोड हो चुका है। पहले से ही 2 पार्ट इसका अपलोड हो चुका है। आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे बेटा। इसका पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट थर्ड पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। पार्ट थर्ड वीडियो अगर आपको डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लीजिए। सिस्टमैटिक ढंग से आपको पूरा चैप्टर को सर एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया है। और वहां अगर आप वीडियो जाके देख लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 तो पार्ट थर्ड में आप इसको यूं चुटकियों में खेलोगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे कैलकुलस के लिए ये चैप्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को अगर आप नेगलेक्ट कीजिएगा तो आगे का जो कैलकुलस चैप्टर आने वाला है, कैलकुलस का जो चैप्टर आने वाला है उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि सर अगर आप कोई भी ऐसा बच्चा हो या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आप डायरेक्ट पार्ट थर्ड देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप देख लीजिए। देन उसके बाद इसको पढ़िएगा तो पूरा पूरा समझ में आएगा। चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे काम की बात करते हैं। जैसे आपको पहले बता दें हम कि 2 जो पार्ट आपको हम कवर करवा चुके हैं उसमें फर्स्ट पार्ट में आपको जितना भी कॉन्सेप्ट था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बेस पे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन वो सारा कवर किए थे, प्रॉपर्टी जितना भी था आईटीएफ का वो सारा कवर किए थे। सेकेंड पार्ट में जो आपको हम पढ़ाए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसमें से आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं। जो आपके पास टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, 2 टेन इनवर्स एक्स का जितना भी आपके पास फार्मूला है, साइन इनवर्स के फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में, टेन इनवर्स के फॉर्म में, तो वो सारा आपको क्वेश्चन हम करवा चुके थे। कुछ क्वेश्चंस और अभी करेंगे और उसके आगे देन हम चलेंगे कि सर कैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, वो सारा डिटेल में हम लोग देखेंगे बेटा। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, ध्यान से देखें, क्योंकि ये अगर आप स्किप कर देते हैं तो ये चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझ के चलो कि अगर ये नहीं होगा तो आगे का आपको कैलकुलस जो है वो समझ में कम आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टाइम आपके पास बेटा बहुत कम है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सीरियस हो जाए पढ़ाई का। एग्जाम आने वाला है, फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो जैसे ही आपके पास हम एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो हम आपको अभी लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं वो सारा सब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट का है। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसका क्या करेंगे गुरुजी? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अलग से तुमको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसका नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए पहले आप जब तक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक आपको ऑब्जेक्टिव बनने वाला नहीं है। आपसे ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। तो ध्यान रहे कि पहले आप जो लेक्चर्स है वो देख लीजिएगा, कंप्लीट रखिएगा। जैसे ही हाफ सिलेबस आपका होगा या हाफ से कम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इसके बाद पढ़ाने वाले हैं, तो पहले आपको प्रत्येक चैप्टर का, ईच एंड एवरी चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका अपलोड किया जाएगा, है ना बेटा यार। और आपको आराम से उसका सारा एक एक क्वेश्चंस करवाया जाएगा और जो भी क्वेश्चंस करवाया जाएगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं आने वाला है। तो पहले ये कान खोल के आप सुन लीजिए, है ना, पेटी बांध लीजिए आप सीट का कि सर कहीं हिलना नहीं है बेटा, ध्यान देना है कि ये चैप्टर कहीं छूट ना जाए। तो सीट का पेटी बांध लीजिए और चलते हैं हम लोग आगे की ओर, टॉपिक की ओर, मेन टॉपिक की ओर। जैसे कि आपको पता था बेटा कि सर हम लोग इससे पहले जितना भी आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट था
फार्मूला का कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या था फार्मूला बेटा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और इसी में बेटा अगर आपके पास माइनस लगा दिया जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका डेरिवेशंस कर चुके हैं, मतलब इसका प्रूफ कर चुके हैं बेटा हम लोग, ठीक है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बच गया था पिछले लेक्चर्स में, वो क्वेश्चंस को कवर करते हुए हम लोग आगे चलेंगे नया फार्मूला की ओर, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई की ओर चलेंगे। तो देखेगा बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरे को हम मान लेते हैं एक्स और ये पूरे को हम मान लेते हैं y। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि वैल्यू हमको x का निकालना है। इक्वल में आपको पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला लगाइएगा बेटा आपके पास। ये क्या आने वाला है लड़का? टेन इनवर्स x का वैल्यू जितना है वो पूरा पूरा लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। टेन इनवर्स x प्लस वाई, ये लो बेटा यहाँ से ये वैल्यू हम लिख दिए हैं। नीचे में क्या आना है गुरुजी? नीचे में आएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स का वैल्यू ये पूरा पूरा है और वाई का वैल्यू भी क्या है बेटा? ये पूरा पूरा है। और इक्वल में कितना दिया गया है सर? पाई बाई 4 दिया गया है, ठीक है ना बेटा यार। थोड़ा कैलकुलेशंस करते हैं फटाफट बेटा। एलसीएम जो आपका आने वाला है वो x माइनस का 2 x प्लस का 2, यहाँ से जो एलसीएम आएगा बेटा फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 1 पहले से था, x प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है, यहाँ पे x प्लस 1 पहले से था, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा, है ना। और नीचे आप अगर आइएगा ध्यान से देखिएगा बेटा, नीचे भी एलसीएम सेम होने वाला है, x माइनस 2 और x प्लस का 2, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 के साथ, और यहाँ भी आपके पास मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये दोनों एक दूसरे से कट मरेगा बेटा आपके पास, है ना। अब बराबर में क्या चल रहा है लाडला? पाई बाई 4 चल रहा है। ये दोनों कट मरेगा और फिर जो तुम्हारे पास बचने वाला है, उसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा आप। ये बचने वाला है टेन इनवर्स, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, एक्स स्क्वायर है ना बेटा यार आपके पास, माइनस एक्स प्लस का 2x प्लस का x बचेगा और माइनस का 2 बचेगा, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से आपके पास आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का x और माइनस का क्या बचने वाला है बेटा? यहाँ से 2 बचने वाला है। और यहाँ से आपके पास देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल, माइनस का 3 आने वाला है और इक्वल में आपके पास कितना चल रहा है? पाई बाई 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से टेन इनवर्स इधर है, इधर आके बेटा 10 पाई बाई 4 हो जाएगा और इधर बचने वाला कितना आपके पास? x से x चला जाएगा, ऊपर बचेगा बेटा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 4 हो जाएगा और नीचे आपके पास माइनस का 3 बचने वाला है और इक्वल टू में 1045 डिग्री हो जाएगा। और 1045 डिग्री आपके पास कितना होता है रे लड़कों? 1 होता है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि ये 1 के बराबर होगा। और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 4, तो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1/2 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा बेटा? √2 चला आएगा।
और यही तुम्हारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा यार, है ना। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रहे कि सर ये क्वेश्चंस जो था, जो यहाँ से x का वैल्यू निकालने बोला था, आपको दिख रहा है कि टेन इनवर्स दो जगह पे दिया हुआ है, इसको x मान लेना है, इसको y मान लेना है, और टेन इनवर्स x प्लस y का क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला लगाने के बाद टेन इनवर्स उधर लेके जाओगे, आपको अपने आप x का वैल्यू निकल चला आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा। थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, ये क्या है सर, ये क्या है, आपको 2 tan इनवर्स x का फार्मूला पढ़ाया गया, ध्यान से देखना, कॉस के फॉर्म में कि सर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपको लिखाया गया है, ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला सर आपको लिखाया गया है ये। अब इसमें से क्या है बेटा, देखो ध्यान से आप देखिएगा कि सर इसमें से आरएचएस आपको करना क्या है, प्रूफ करना है, या तो एलएचएस लेके चलिए या तो आरएचएस। देखो हम आरएचएस में देख रहे हैं, और आरएचएस में क्या दिया हुआ है, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बड़ा ही आसान है कि सर हमको करना क्या है ना कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स की जगह पे कुछ भी हो, लेकिन उसको स्क्वायर के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तभी तो ये फार्मूला लगा पाओगे लाडला। अरे थोड़ा प्यार से तो देखो, इसको बनाने की कोशिश तो करो, पिघल जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो ये देखो ध्यान से बेटा कि हम x को लिख सकते हैं रूट अंडर x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। नीचे भी x को आप लिख सकते हैं रूट अंडर x का होल स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा सर। और ये आपको पता है कि ये जो आपके पास है सर, ये यहां से लेके यहां तक ये फार्मूला बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, और x के जगह पे कितना होगा बेटा, रूट x होगा। तो 2 से 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आपके पास बचेगा 2 tan इनवर्स, सॉरी 2 तो कैंसल हो गया, आपके पास बचेगा tan इनवर्स रूट x, और यही तुमको चाहिए था। तो यहाँ से आप देख रहे हो LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। आप ये आराम से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रहे कि सर जब भी इस फॉर्मेट में दे तो आपको बस ये फार्मूला ध्यान रखना है कि सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, पर उस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है बेटा। आगे चलते हैं फिर हम लोग, है ना, वही चीज यहाँ पे भी है। अरे 2 tan इनवर्स फार्मूला देखना सर क्या होता है पहले, तब फील आएगा तुमको। सर 2 tan इनवर्स का फार्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है बेटा। अब इसको ध्यान से देखो, ये तो फार्मूला है ना, ये फार्मूला है सर, कोई बात नहीं गुरुजी। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये दिया हुआ क्या है आपको, बराबर tan इनवर्स 2 रूट एक्स 1 माइनस एक्स। मतलब अगर इस फार्मूला में आप कन्वर्ट करना चाहिएगा तो आराम से कर सकते हैं कि सर यहाँ x होना चाहिए और उसी का यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रूट x x की जगह पे, और यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए ना। बहुत ही आसान है ये रे बचवा, ये तो सर बड़ा आसान है, लेकिन पहले तुमको दिखा कहाँ, मेरे बताने के बाद ही दिख रहा है ना आपको। तो अब दिख रहा है सर कि इस फार्मूला से हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इसके जगह पे हम 2 tan इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं, है ना बेटा यार। तो इसका जो वैल्यू होगा बेटा आपके पास tan इनवर्स 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का, वो 2 tan इनवर्स रूट एक्स के बराबर होने वाला है। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए तुमको कवर करवा रहे हैं कि सर कहीं पे भी क्वेश्चन अगर बनाइए तो आपका छूट ना जाए। छोटा से छोटा क्वेश्चन बेटा आपको हम करवा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। यहाँ भी यही कहानी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सबको ये सब क्वेश्चन नहीं करवाता है बेटा बोर्ड में, इस बात का ध्यान रखना है। फिर से वही फार्मूला कोशिश करना है कि सर 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है
टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। इसी फार्मूले में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसको। ध्यान से देखो इसको बेटा यार आप, सर ये दिया हुआ क्या है गुरुजी, टेन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन का 1 माइनस 4 की पावर x। ध्यान से देखना बचवा, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, नजर नहीं घुमाना है, नजरिया बदल जाएगा। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वरना ये क्वेश्चन तुरंत बदल जाएगा लाडला। ये देखो यहाँ पे सर बेस सेम था, पावर में एडिशन था, तो उसको हम लोग अलग अलग कर लिए, क्योंकि आपको ये पता होगा ए की पावर m प्लस m, ए की पावर m इंटू ए की पावर क्या होता है रे, n होता है। नीचे आइए बेटा 2 इंटू एक्स दिख रहा है, 1 माइनस। अच्छा ये बताइए सर क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या सर 4 को हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? कौन मना किया तुमको? लिखो ना कालिया। ये लो सर ध्यान से देखना, ये 2 इंटू 2 की पावर x है, और ये 1 माइनस 2 की पावर 2x लिख सकते हैं इसको। थोड़ा क्वेश्चंस बढ़िया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अरे ये थोड़ा ना क्या ही बोलें, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, धोखा देने लगता है रे। अरे क्या देने लगता है बचवा, देखो ये यहाँ से आएगा यहाँ पे, और ये आपके पास बन जाएगा 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स, ये लो, और नीचे 1 माइनस, सर ये 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको, बात बराबर है सर। ऐसे लिखिए, अब पावर को आपस में मल्टीप्लाई करा जा सकता है और एक्सचेंज भी करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फार्मूला हो जाएगा 2 10 इनवर्स x, और x के जगह पे कितना है 2 की पावर x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा आपके पास। ये बच्चा को समझ में ही नहीं आता है कि इस फार्मूला में हम कन्वर्ट करें कैसे, पता कैसे चलेगा बेटा? सर हमको दिख रहा है ना 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में ये बन सकता है, और ये जो फार्मूला होता है वो 2 10 इनवर्स x का होता है। इसको सिंपल फॉर्म में ही तो कन्वर्ट करने बोला है, या इसके बराबर हमको प्रूफ करने बोल सकता है कि ये ला के दिखा दीजिए, ले आएंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन बनाया गया इसको, क्वेश्चन आसान नहीं था, ठीक है बेटा यार, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ये देखिए ध्यान से बेटा यार, देखो एक ही में जो 2-3 क्वेश्चंस है, एक ही में 2-3 क्वेश्चंस है सर, इसके बराबर पहले ये प्रूफ कीजिए और फिर ये प्रूफ कीजिए। तो ये तो आसान है सर, कि सर इसमें क्या करेंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला लगा लेंगे रे। फटाफट बताओ ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है गुरुजी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फार्मूला लगाते हैं ना। ये देखो LHS, अरे यार बोल कालिया, LHS में 1/4 प्लस का 2/9, नीचे में 1 माइनस 1/4 2/9। अब क्या होने वाला है, 10 इनवर्स एलसीएम कितना आने वाला है 36, यहाँ से 9 आएगा, और 4 दूनी कितना 8 बेटा, 36 में से 2 जाएगा, और यहाँ पे 9 36, 36 में से 36 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बचने वाला है वो 10 इनवर्स 17/34, 17 दूनी कितना होता है रे सर? हम तो 34 सुने थे, 34 ही तो है ये 34, ध्यान से देखो। तो सर आपको दिख रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद 10 इनवर्स 1/2 चला आया, लेकिन अब आपको प्रूफ करना है कि सर 10 इनवर्स 1/2 जो होना चाहिए वो हाफ 10 इनवर्स 4/3 के बराबर होना चाहिए। कैसे प्रूफ करेंगे सर ये? तो ध्यान रहे बेटा, जैसे ही आपके पास 10 इनवर्स के फॉर्म में, ध्यान से देखना सर, अब अगर आपके पास ये देखो, पता कैसे चलेगा सर कि सर आपके पास अगर ये 10 इनवर्स x के फॉर्म में हो
है ना। और आपको 1/2 या 2 के फॉर्म में बदलना हो तो यही फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर 2 के साथ tan इनवर्स दिया रहे तब भी आपको यही फार्मूला लगाना है, 1/2 दिया रहे तब भी यही लगाना है। तो ये सर कैसे लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ये वाला फार्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से क्या कर लेंगे रे, डिवाइड कर लेंगे बेटा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं और 2 से क्या कर लिए हैं, डिवाइड। अब फार्मूला लगा देंगे 2 tan इनवर्स x का, और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे फटाफट, तो 1/2 यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/1 माइनस 4 मतलब 1/2 tan इनवर्स 4 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे आया सर ये, एलसीएम लीजिएगा बेटा, यहाँ से लो पूरा तुमको दिखा देते हैं बच्चों की तरह करके। तो यहाँ से 1/4 माइनस 1/4 बचेगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ बचेगा बेटा, नीचे। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि सर ये दोनों को सॉल्व करके आपके पास ये आ गया tan इनवर्स 1/2, और tan इनवर्स 1/2 को दोबारा हम लोग सॉल्व किए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के, तो अपने आप चला आया हाफ tan इनवर्स 3 बटे या 4/3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा यार, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके देख लिया कीजिए, अगर कहीं मिस्टेक हो आपसे तो। आगे चलते हैं। हाँ, अरे ये देख लो सर क्या कर रहे हैं, अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। क्या सर जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे भारत का कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, इस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। इस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चंस आना ही आना है, 100% कंफर्म है बेटा यार, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। साइन इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला, साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा एक बार x को बाहर रखना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, और एक बार y को बाहर रखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे प्लस वाले में बीच में प्लस आता है और माइनस वाले में बीच में क्या आता है, माइनस। ये दोनों फार्मूला क्या है, सेम है, बस प्लस माइनस का क्या है, अंतर है बेटा आपके पास। वैसे ही ये दोनों फार्मूला में ध्यान रखना है आपको। कॉस वाले में क्या दिक्कत है कि एक्स वाई एक साथ आता है और दोनों रूट वाला एक साथ आता है। साइन वाले में क्या चक्कर है बाबू भैया, बाबू भैया लड़की का चक्कर है क्या। हाँ, ये पॉजिटिव वाला आदमी नेगेटिव की तरफ ज्यादा भागता है रे, इसका चक्कर है बेटा, ध्यान रहे। तो ये जो प्लस वाला है कॉस हमेशा क्या देगा, माइनस, और माइनस वाले में क्या देगा, बीच में क्या देगा बेटा, प्लस देगा। इस बात का ध्यान रहे। एक्स वाई एक साथ रहता है, रूट वाला क्या रहता है, एक साथ रहता है। आई होप फार्मूला बेटा आपको ये याद हुआ होगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई में कॉस इनवर्स एक्स गुने वाई एक साथ रहेगा, प्लस वाले में माइनस आएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में कॉस क्या देता है, प्लस देता है बेटा। तो इस बात का ध्यान रखना। ये 4 फार्मूला है 1 2 3 4, और ये फार्मूला का भी प्रूफ भी आपको करवाते हैं, क्योंकि किसी भी बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है। इस बात का ध्यान रहे। आगे चलते हैं बेटा थोड़ा सा, यही है देखो वही क्वेश्चन है, प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलते हैं बेटा थोड़ा आरएचएस की ओर जाके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आरएचएस सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रहे कि सर आरएचएस में जो आपके पास है कैसे प्रूफ करेंगे। देखो यहाँ से लेट कर लेंगे बेटा, क्या मानिएगा सर, क्या मानिएगा गुरुजी, मान के देखते हैं, कुछ तो होगा ही ना कालिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम करते हैं x इक्वल टू साइन फाई मान के चलते हैं, या साइन थीटा पहले मान लें। थीटा सर हमको अच्छा लगता है, थीटा ही मानिए ना। ठीक है सर, x इक्वल टू साइन थीटा मान लिए। जिस दिन थीटा का जरूरत पड़ेगा उस दिन हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स x।
और एक बार y को आप लोग क्या मानिएगा बेटा, साइन फाई, और जिस दिन फाई का जरूरत पड़ेगा उस दिन ये बन जाना है साइन इनवर्स y। ये सबको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे रखेंगे बेटा RHS में रखो तो साइन इनवर्स x के जगह पे रखेंगे साइन थीटा, और आप सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, ये फाई, क्योंकि y की जगह पे साइन फाई रखना है, प्लस फिर बेटा यहाँ पे कितना साइन फाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है, क्योंकि x के जगह पे साइन थीटा रखना था। आगे चलना थोड़ा लाडला ध्यान से, ये हो जाएगा साइन थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सर रूट अंडर कॉस स्क्वायर फाई होने वाला है। यहाँ पे देखो ध्यान से, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, तो यहाँ से आपके पास बनने वाला है साइन थीटा कॉस फाई प्लस का साइन फाई इंटू कॉस थीटा। और आपको एक बात जरूर ध्यान होगा बेटा कि सर साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी, क्या होता है सर, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए और साइन बी, ये फार्मूला होता है सर जी साइन ए प्लस बी का। तो आपको दिख रहा है ए की जगह पे थीटा है, बी की जगह पे फाई है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होगा, तो ये बन जाना है साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस का फाई। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है सर जी, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं इसको, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस क्या बनेगा, फाई बनेगा। और आप सबको पता है कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो कैंसल होके क्या हो जाता है बेटा, कैंसल होके क्या हो जाता है रे, एक्स हो जाता है। तो साइन से साइन इनवर्स यहाँ कैंसल हो जाएगा दोनों, यहाँ से बचेगा थीटा प्लस का फाई। अब आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को कि सर थीटा के जगह पे हम साइन इनवर्स एक्स रखेंगे और फाई के जगह पे ये लो थीटा के जगह पे कितना रखना है, साइन इनवर्स एक्स, और फाई के जगह पे साइन इनवर्स वाई। आप देख रहे होंगे कि सर LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। वही अगर माइनस वाला प्रूफ करने देगा ना लाडला, माइनस वाला प्रूफ करने देगा तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। प्लस वाला दे तब भी बना लेना है, माइनस वाला बस यहाँ माइनस रखना है बेटा और कुछ भी नहीं रखना है, और बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाने वाला है। ये देख लो ध्यान से, ये माइनस आ जाएगा, सारा काम तुम्हारा वही सेम रहने वाला है ये, और यहाँ माइनस आके क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर माइनस का पूछेगा तो वहाँ पे बस साइन चेंज कर देना, और साइन एक्स इनवर्स साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा बेटा, है ना। चलते हैं आगे। ये माइनस वाला बेटा खुद से करना है, क्योंकि अभी हम बता दिए, बस बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और आराम से प्रूफ हो जाएगा, सेम है। हाँ आते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में, फिर वही कहानी है बेटा, RHS लेके चलेंगे हम लोग, क्या लेके चलेंगे, RHS है क्या, RHS में ऐसा क्या है सर जी, इतना प्यार से जो लेके आप चलना चाह रहे हैं वो ऐसा क्या है, तो ये लो बेटा ऐसा क्या है आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखो ना, ये आपको प्रूफ करना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। जैसे वहां पे हम लोग देखे थे वैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सर लेट कर लेंगे क्या गुरुजी, सर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, ताकि थीटा के जगह पे
जब जरूरत पड़े तो हम लोग कॉस इनवर्स एक्स ले आएंगे बेटा। इधर आएगा ना कॉस इनवर्स एक्स, थीटा निकल जाएगा। और दूसरा y इक्वल टू मान लेते हैं कॉस फाई, ताकि फाई के जगह पे कुछ जरूरत पड़ जाए। ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, यहाँ पे बेटा। तो ये क्या मिलेगा, ध्यान से देखना क्या मिलेगा। यहाँ पे रखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे रखेंगे कॉस फाई, बीच में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। इस दोनों का तो कुछ नहीं होना है। यहाँ पे क्या होना है सर जी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर। थीटा के जगह पे थीटा होगा और फाई के जगह पे कितना होगा फाई। अब तुमको ये फार्मूला दिख रहा होगा सर, कौन सा फार्मूला कि सर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। ये वाला फार्मूला आप यूज कीजिएगा तो आपको ये दिख जाएगा बेटा यहाँ से कि सर ये बनने वाला है कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस का साइन थीटा इंटू साइन फाई। और ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बनने वाला है। बन गया सर जी, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसल हो जाएगा, थीटा माइनस फाई बचेगा। और फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 1 से थीटा के जगह पे क्या रखेगा, सर थीटा के जगह पे हम रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स। और ये प्लस वाला फार्मूला है बेटा आपके पास है ना, ध्यान में है। ये थीटा के जगह पे रखेंगे सर कॉस इनवर्स एक्स और फाई के जगह पे रखेंगे कॉस इनवर्स वाई। तो सर एल एच एस इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया आर एच एस। ये फार्मूला तो याद रखना ही है, इसका प्रूफ भी हम आपको बता चुके हैं। बड़ा आसान है कि सर कॉस इनवर्स वाला फार्मूला बोल रहा है तो एक बार एक्स को कॉस थीटा मान लीजिए, वाई को कॉस फाई। साइन वाला में क्या था सर, एक बार साइन थीटा मानते थे एक बार साइन फाई, अपने आप फार्मूला में कन्वर्ट होता चला जाएगा और आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना। माइनस वाला होमवर्क रे, माइनस वाला में क्या अंतर है सर, माइनस वाला में यहाँ पे क्या माइनस चेंज करते जाएंगे, बीच में प्लस आएगा और प्लस में कॉस ए माइनस बी के जगह पे कॉस ए प्लस बी के जगह पे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आएगा और आराम से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। आते हैं बेटा अब फार्मूला के बेस पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस प्रूफ करना है ये है ना, इस बात का ध्यान रहे। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होगा बेटा, x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है आपका रे बचवा, इसी फार्मूला का यूज करके इसको बनाना है। तो ये आएगा बेटा साइन इनवर्स एलएचएस हम लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, एलएचएस। ध्यान से देखना आपके पास x के जगह पे 3/5 है, y की जगह पे 12/13 है। तो साइन इनवर्स x की जगह पे कितना आएगा बेटा 3/5 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, बीच में माइनस y का वैल्यू यहाँ पे लिखिए और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। थोड़ा कैलकुलेशंस करेंगे बेटा आपके पास।
25 का रूट 5, 169 का रूट 13, माइनस का 12/13 और 4 कितना आएगा रे 25। सब साफ साफ तुम लोग को दिख रहा है कि सर 65 एलसीएम आ जाएगा और 15 माइनस कितना हो जाएगा रे। फार्मूला में तो सर आपका अंतर आ रहा है, नीचे तो सेम आ रहा है बेटा। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे सब जगह प्लस कर लेना रे लाडला। ये ना पता नहीं बच्चा टाइपिंग करने समय कितना मिस्टेक करता है, थोड़ा ध्यान रखना बेटा। इस क्वेश्चन में बीच में क्या होगा रे, प्लस होगा बेटा, प्लस 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 होने वाला है, तभी यहाँ से वैल्यू आएगा 48 + 15 है ना। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 63/65 LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा RHS। तो थोड़ा सा ध्यान क्या रखना था कि सर ये बीच में जो हाँ माइनस था वहाँ पे क्या करना है प्लस, मतलब साइन इनवर्स x प्लस किसका फार्मूला लगेगा y का, क्योंकि यहाँ पे माइनस करने से आंसर नहीं आने वाला है, प्लस करने से आने वाला है। टाइपिंग मिस्टेक था बेटा। चलते हैं आगे। अब इनवा माइनस वाला है, शायद में भी पॉसिबल है कि ये माइनस वाला लग सके, ये माइनस वाला लग सके, या ये भी गलत लिख दिया है बेटा यार। अरे बाप रे 70 51 5 40। देखते हैं बेटा एक बार करके, है ना, एक बार करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि सर ये आप LHS लेके चलिएगा। साइन इनवर्स x माइनस वाई का फार्मूला x √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर करना रे बचवा, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर कितना होता है रे 289 होता है बेटा। वाई का वैल्यू रखते हैं 8/17 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना होगा 9/25। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। टू 289 माइनस का 64/289 है ना। इधर 8/17, 25 में से 9 जाएगा तो 25 बचेगा। यहाँ से आएगा साइन इनवर्स 3/5। अच्छा 289 में से 64 जाएगा, 225 बचेगा बेटा। यहाँ से 16 बचेगा। पंद्रह का स्क्वायर 225 होता है और ये 17 का होता है, इस बात का ध्यान रखें। ये 4 बटे कितना होगा रे 5 होगा। अच्छा 45 और प्लस 15 या 45 और आपके पास कितना होगा रे बेटा। ये बहुत ही मिस्टेक लिखा है क्वेश्चन में लड़का। ठीक है अभी थोड़ा सुधारते हैं इसको, जो आंसर आएगा बेटा वही लिखेंगे हम लोग, है ना। जो आंसर आ जाएगा आपके पास, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साइन इनवर्स आपके पास 15 या 45, ठीक है ना, माइनस का 32 बटे का कितना होगा 17 × 5 = 85, मतलब ये आने वाला है साइन इनवर्स 13 या कितना आएगा बेटा 13। तो यहाँ पे क्या करना बेटा, ये आपके पास मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। यहाँ पे लाना है साइन इनवर्स 13/85, तब यहाँ से आपके पास LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा RHS। क्वेश्चन से बेटा ये मिस करके लिख दिया हुआ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। टाइप करने वाला मिस्टेक किया हुआ है बेटा, ठीक है ना, मेरे ना चेक करने की वजह से ये मिस्टेक हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेशन सामने आपकी है, फार्मूला भी आपको बताया हुआ है, आराम से आप चेक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा बेटा वैल्यू आने वाला क्या है। 84 तो किसी एंगल से नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कर रहे थे। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है वो कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का है। किसका है, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फार्मूला आपके पास है बेटा यार, ठीक ना। ये वाला साइड बेटा हम पीछे वीडियोस में करवा चुके हैं, एक बार आप
ये करवा चुके हैं बेटा, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि सर आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला बताएं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला बताएं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो साइन और कॉस दोनों में मिक्स आ गया। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स क्या हो गया, मिक्स आ गया, और आपको लाना साइन में है। क्या करेंगे सर, कॉस वाले को साइन में बदलना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं बेटा, आपके पास LHS में क्या दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस का साइन इनवर्स 3/5। आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब आप कॉस वाले को साइन में बदलेंगे। तो बदलने का क्या तरीका है, ध्यान से सीख लेना आज, ये आगे बहुत जगह काम आएगा कि सर कॉस इनवर्स से आप साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, सारे में बदल सकते हैं। जैसे 10th क्लास में आप साइन थीटा का वैल्यू दिया रहता था P/H करके, फिर B निकालते थे, फिर आप टेन थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, किसी का भी वैल्यू निकालते थे बेटा। वैसे ही यहाँ पे जस्ट उसी जैसा है कि आपको इसको साइन इनवर्स में बदलना है, तो इसको थीटा मान लीजिए, कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा और 12/13 हो जाएगा ये, और ये होगा B और ये होगा H, और P का वैल्यू सबको पता है कितना आने वाला है, P √H² - B² करके वैल्यू निकाल लेना है बेटा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा। अब सर आपको चाहिए साइन में, तो साइन थीटा होता है P/H, P का वैल्यू है 5, H का वैल्यू है 13, और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स के फॉर्म में, साइन इनवर्स 5/13। अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे कॉस इनवर्स के जगह पे। क्वेश्चन जो आपके पास बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि सर साइन इनवर्स 5/13 प्लस का साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ से आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस √1 - x²। ये फार्मूला होता है बेटा आपके पास, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ध्यान से देखो फटाफट बेटा, साइन इनवर्स 5 कितना होने वाला है रे, 13, और √1 - x² मतलब 1 - 9 बटे कितना होने वाला है, 25, बीच में प्लस y का वैल्यू 3/5, ठीक है ना, और रूट अंदर आने वाला है 1 - 25/169, 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना बेटा यार आपके पास। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बेटा, और यहाँ से हो जाएगा 25, आगे 3/5, और यहाँ से 169 में से 25 जाएगा तो 144 बचने वाला है ना। तो यहाँ आपके पास आने वाला है 5/13, 4/5, 3/5, 12/13, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सर 13 × 5 = 65, इसका एलसीएम आएगा, और 20 प्लस का 36, 20 प्लस का 36, तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 56/65। तो यहाँ से LHS = क्या आ जाएगा, RHS। तो इस क्वेश्चन में आप लोग क्या सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हो सके कि यहाँ पे cos 10 दे दे, साइन मिलाने बोले, 10 cos दे दे, cos मिलाने बोले, तो आप आराम से सर जिसमें आपको चाहिए उस जिसको हटाना है उसको आप थीटा मान लीजिए, cos थीटा का वैल्यू आएगा PBH निकल जाएगा। आपको साइन में बदलना है तो साइन में बदल लीजिएगा, cos में बदलना है cos में बदल लीजिएगा, tan में बदलना है tan में बदल लीजिएगा, जिस भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलना है बदल लीजिएगा, और फार्मूला लगा दीजिएगा। साइन दोनों जगह रहा तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, cos रहा तो cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, tan रहा तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y। फार्मूला लगा के आप आराम से जिस फॉर्मेट में चाहिए आप उस फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये 5 नंबर में
5 नंबर में बहुत बार आया हुआ है। बिहार बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, ना जाने कितना बार बिहार बोर्ड वाला ये पूछ चुका है, इसीलिए ध्यान रखना थोड़ा सा। करना क्या है सर जी, 3 बार 2 बार तो फार्मूला लगाना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और कुछ भी इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग LHS लेके चलेंगे, ठीक है ना। साइन इनवर्स 4/5 ध्यान से बेटा, पहले ये दोनों में हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा रहे हैं। ध्यान से सर, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये और बाद में लास्ट में हम लगा लेंगे इसका बेटा, ये है कितना रे, 16/65 है ना, 16/65 है ये बेटा, यार ध्यान रखना है। ठीक है सर, चलते हैं आगे बेटा यार। तेरह, अब देखो ध्यान से, ये स्क्वायर करने के लिए बेटा, ये स्क्वायर नहीं हुआ यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ये बचेगा रूट अंडर 144/169, 5/13, और यहाँ से 25 में से 16 जाएगा तो 9, और नीचे कितना बचेगा 25, और यहाँ से आपके पास साइन इनवर्स 16/65 रह जाएगा। बाद में हम इसको लगाएंगे 12/13, ये 44, 144 का रूट बेटा 5/13, और ये 3 कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ से 65 आने वाला है एलसीएम, और 12×4 = 48, और 5 दिया 15, और यहाँ से आएगा 16/65। अब ध्यान से देखना बेटा थोड़ा सा, सर यहाँ से क्या होने वाला है, साइन इनवर्स 63/65 प्लस का साइन इनवर्स 16/65। फिर से एक बार फार्मूला लगा दीजिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का, बस फार्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है बेटा। यहाँ से तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 256/65 का स्क्वायर बेटा यहाँ पे कर लो, 30 2 32, 3 36 3 39 5 2 4225, तो यहाँ से आने वाला है 4225 प्लस 16/65 रूट अंडर 1 माइनस 63 का स्क्वायर कर दो बेटा यहाँ से, 8 8 16 7 8 1 9 39 69, यहाँ से कितना है 3969 और 4225। इसके बाद सर यहाँ से 66 65, 4225 में से 256 जाएगा बेटा, तो ये 3969 बचने वाला है, प्लस 16/65 और 42, ये 256 और 4200 कितना बचेगा 25। इस बात का ध्यान रखिएगा, बस कैलकुलेशन सर, फार्मूला लगा रहे हैं 63
यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 63 का रूट है, ये 65 का, प्लस आपके पास बेटा 16/65 और ये 16/65 सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3969/4225 और यहाँ से 256/4225। एलसीएम लीजिएगा बेटा, दोनों से जोड़ेगा 3969 में से, तो ये 4225 ऊपर भी आने वाला है और 4225 नीचे भी आने वाला है। साइन इनवर्स 1 बच जाएगा ये कट के, और साइन इनवर्स 1 मतलब 1 साइन के कितना डिग्री में देता है, π/2 में देता है बेटा। तो π/2 में देता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका वैल्यू जो आएगा तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, π/2। तो LHS इक्वल टू कितना आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है ना। सॉल्यूशन इसका ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। बस 2 बार साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। कैलकुलेशंस करने में ध्यान रहे, स्क्वायर करना है थोड़ा सा वो ध्यान रहे, आपका आंसर चला आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ तक नहीं है। हाँ, अब ये क्या है सर, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक बार साइन, एक बार कॉस, एक बार टेन। तो प्रॉब्लम क्या करेगा, तो हम क्या करते हैं ना सर, सबको टेन में बदल दो, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला सबको पता होता है और जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा आपके पास। या आप सबको साइन में बदलना चाहते हैं तो साइन में बदल लीजिए, कॉस में बदलना चाहते हैं तो कॉस में बदल लीजिए, आपको जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलना है आप आराम से बदलिए, सॉल्यूशन चला आएगा आपके पास। जैसे मान लो बेटा आपके पास ये दिया हुआ है, इसको थीटा मान लो, तो साइन थीटा इक्वल टू 12/13 आएगा, तो P/H। बी का वैल्यू कितना आएगा 5। अब आपका मर्जी, आप अगर 10 में ही सबको बदलना चाहते हैं तो 10 थीटा में बदल दो, P/B होगा तो 12/5 आएगा। थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 12/5, ठीक है सर। अब कॉस वाले को भी बदल दो, कॉस इनवर्स 4/5 है, इसको 5 मान लो, कॉस 5 इक्वल टू 4/5। अरे हाँ या ना, तो आपको ये पता है कि सर B बटे कितना होता है, H होता है, तो P कितना आएगा, 3 आएगा, तो cos 5 इक्वल टू P बटे का कितना होगा। अरे यार बेटा cos नहीं 10 में लाना है, तो 10 में कितना होने वाला है रे, 10 5 इक्वल टू P/B होता है, मतलब 3/4 होगा। यहाँ से फाई का वैल्यू 10 इनवर्स में 3/4 आ गया। अब जो भी वैल्यू आपके पास आया, जो भी वैल्यू आपके पास आया ना, उसको आप क्या कीजिएगा, ठीक है ना, इस फार्मूले में रखिएगा सबका वैल्यू। बेटा ध्यान से देखना, तो ये जो आपके पास LHS है वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 इनवर्स 12/5, 10 इनवर्स 3/4 और 10 इनवर्स 63/16 लगा दीजिएगा फार्मूला। ये दोनों में पहले लगा दो 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई। अरे हाँ, ठीक है लड़कों, ध्यान से देखिएगा बेटा आपके पास। अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिए तो आने वाला है 10 इनवर्स, एलसीएम कितना आएगा रे, 20 आएगा, बड़ चौक 48, 5 या 15 और नीचे 20 माइनस का 36 जीवन कैंसिल हो जाएगा।
टेन इनवर्स कितना बचेगा बेटा? 48 प्लस का 15, 48 प्लस का 15 63, और माइनस का बचेगा कितना? 16। ध्यान से देखना। माइनस है, 1 से बड़ा है बेटा आपके पास, तो फार्मूला जब भी लगाएगा तो आप ध्यान रहे यहाँ से माइनस पहले आप बाहर निकालिए। 10 इनवर्स 63/60 प्लस का 10 इनवर्स 63/65, इसको 10 इनवर्स x माइनस वाई का फार्मूला लगाइएगा। 10 इनवर्स x माइनस वाई का फार्मूला लगाओगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा? पाई के बराबर आ जाएगा बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन से आप आराम से कर सकते हैं, है ना। ये सब सारा क्वेश्चन जो है ना बेटा वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास। ये सब जो क्वेश्चंस है आपके पास, ये सब जो क्वेश्चंस है बेटा, वो सारा क्वेश्चंस क्या है रे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पास। ठीक है ना। देखना इस टाइप का क्वेश्चंस के हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे कैसा बेटा यार। ध्यान से देखना कि सर आपको दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स x z इक्वल टू पाई, देन प्रूफ करने बोला है ये। तो ऐसा क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी पूछता है तो वो 5 नंबर में पूछेगा। होता भी बड़ा आसान है। जैसे आपके पास गिवन क्या, वहां से चलना। आपके पास गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू कितना दिया हुआ है? पाई दिया हुआ है बेटा यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इसे ध्यान से देखना। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और इसको हम लोग उधर ले जाएंगे cos इनवर्स z। इधर क्या करना है कि सर इधर फार्मूला लगा दीजिए आप cos इनवर्स x प्लस y का, तो x इंटू वाई माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस क्या होता है? वाई स्क्वायर। और इसको हम लोग लिख लेंगे cos इनवर्स माइनस का जड़, क्योंकि आपको पता होगा कि cos इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना बेटा यार। अच्छा, ये काम करते हैं यहाँ से, कि सर ये तो cos इनवर्स से cos इनवर्स आ ही रहा है ना, तो इतना दोबारा मेहनत हम लोग करेंगे क्यों? माइनस का जड़ बचा, ये माइनस वाला इधर ले आएगा तो एक्स वाई प्लस का जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा रूट वाला बेटा इधर माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो ये x प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 1 माइनस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस वाई स्क्वायर। रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा सॉल्व करना है यहाँ से बेटा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xyz इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा 1 माइनस वाई स्क्वायर
1 से गुना करो, फिर माइनस एक्स से गुना करो, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाला इधर ले आ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xyz इक्वल टू कितना बचने वाला है 1। और यही तुमको बेटा प्रूफ करने के लिए बोला था। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा आपके पास। सर ऐसा दिया रहेगा तो इसे सॉल्व करेंगे आगे। ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आया हुआ है मतलब सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ गुरुजी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। करना क्या है वही काम है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना 0। तो ध्यान देना बेटा यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आपको गिवन है उसको लेके चलना है आपको। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड इक्वल टू कितना होता है पाई। अब हम लोग क्या करेंगे सर, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा आप, तो सर टेन इनवर्स ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये फार्मूला होता है बेटा आपका, किसका फार्मूला होता है सर जी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। अब टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स पाई हो जाएगा, तो इधर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड, और ये 1 माइनस एक्स इंटू वाई जेड जेड एक्स, और ये बन जाएगा आपके पास 10 पाई। सबको पता है कि 10 पाई कितना होता है, 0 होता है बेटा, तो यहाँ से आपके पास हो जाना है अब ये 0 के बराबर कीजिएगा तो अपने आप आपको मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड, दोनों आपके पास प्रूफ करना था। ये भी प्रूफ हो गया बेटा, ये भी प्रूफ हो गया आपके पास, है ना। तो इस बात का थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि 5 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे बिहार बोर्ड में। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी है, इसी फॉर्मेट में है, बस वहाँ पे क्या है आपको पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 करना है, फार्मूला सेम लगाना है अभी जो हम लोग किए बेटा। बस ध्यान इसका ये रखना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई, यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई जेड और जेड एक्स, और ये आपके पास पाई बाई 2 दिया हुआ है। अब आपको पता है कि सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स, ये 10 पाई बाई 2 बन जाएगा। 10 पाई बाई 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, अपरिभाषित के बराबर होता है बेटा। अपरिभाषित का मतलब आपके पास होता क्या है, वो मेरी बात ध्यान से सुनना। सर इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं, तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स इक्वल टू क्या 0। और यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। इस बात का ध्यान रखना है। ये ऐसा क्वेश्चन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आया हुआ है और दोनों एक ही तरीका है बनाने का। एक बार पाई दिया था तो 10 पाई सीधा सीधा 0 हो गया था, और ये अगर पाई बाई 2 दिया हुआ है तो 10 इनवर्स इधर आके 10 पाई बाई 2 बनेगा तो वो इनफाइनाइट देगा, इनफाइनाइट को 1/0 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आराम से आप अपना वैल्यू यहाँ से ले आइएगा। तो ये बड़ा आसानी क्वेश्चन था बेटा आपके पास इस फॉर्मेट में अगर दे। अच्छा आप ये दो करके भी बना सकते थे कि 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई लगाइए, जो आएगा जेड के साथ सॉल्व कीजिए, उस स्टेप से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डायरेक्ट बन रहा था, आसान था, इसलिए इस फॉर्मेट से हम बेटा इसमें चले हैं। साइन वाला वैल्यू में आइए आप यहाँ से, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, ये वाला ये थोड़ा सा आपके पास अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटा, है ना। कि सर आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। गिवन देखो क्या दिया हुआ है, ये
ये अलग टाइप से बनेगा, डायरेक्ट फार्मूला बेटा इसमें लगने वाला नहीं है। क्या करेंगे सर, यहाँ से लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को हम पी मान लेते हैं, साइन इनवर्स वाई को हम क्यू मान लेते हैं, और साइन इनवर्स जेड को हम आर मान लेते हैं। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगा एक्स को साइन पी लिख लेंगे, वाई को हम क्या लिख लेंगे साइन क्यू, और जेड को हम क्या लिख लेंगे बेटा साइन आर। जब जिसका जरूरत पड़ेगा उसका हम यूज करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं बेटा, है ना। जब इसको पी क्यू आर मान लिए तो ये बदल जाएगा आपके पास पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू पाई बाय 2। अब p प्लस क्यू एक साइड रहने दो और r उधर ले जाओ, ले गए सर। अब इधर ले जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सर दोनों साइड cos ले लेंगे, cos ले लेंगे। ये देखो p प्लस क्यू और इधर cos पाई बाय 2 माइनस का r। cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे, cos a cos b और माइनस का sin a साइन बी। और आपको पता होगा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये साइन आर के बराबर हो जाएगा बेटा। अब हम सब cos वाले को साइन में बदलेंगे क्योंकि साइन का वैल्यू हमको पता है, साइन पी का वैल्यू पता है, साइन क्यू का पता है, साइन आर का पता है। तो आप cos वाले को किस में बदलिएगा साइन में। तो साइन में कैसे बदलोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर पी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू माइनस का साइन पी साइन क्यू इक्वल टू साइन आर। अब फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 1 में से यहाँ से वैल्यू पुट करना है, साइन पी की जगह पे x, साइन क्यू की जगह पे y और साइन आर की जगह पे क्या पुट करना है बेटा r पुट करना है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पुट करो, यहाँ से 1 माइनस का x स्क्वायर 1 माइनस का y स्क्वायर, ये आपके पास एक्स वाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा z। आप रूट वाले को एक साइड रहने दीजिए और विदाउट रूट वाले को दूसरे साइड ले जाइए और दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायरिंग कर दो, तो आपको ये मिल जाने वाला है। जैसे स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ से कीजिएगा तो 1 माइनस का वाई स्क्वायर और आपके पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से सर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस प्लस अब उधर ले जाओ तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का 2xy कितना मिलेगा जेड। और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, और प्रूफ भी हो गया। तो थोड़ा सा जो सर आपके पास साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का था, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का था, कॉट ये सॉरी टेन इनवर्स साइन इनवर्स का है। तो टेन और कॉस इनवर्स वाले से थोड़ा ये क्वेश्चन अलग है, इसको थोड़ा लेट करके बनाना पड़ता है। और वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे थे फार्मूला यूज कर रहे थे। ये जितना भी लास्ट का क्वेश्चन करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफाई करना है बेटा। आपको पता है कि ये 10 में है तो सबको 10 में बदलना पड़ेगा। अरे सबको 10 में क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा। और 10 में बदलने के लिए बेटा आपको पता है कि सर क्या करना पड़ेगा बेटा कि सर यहाँ से 1 माइनस टेन थीटा ए कॉस एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बी बटे ए साइन एक्स। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करवा दिए हैं लेकिन फिर से करवाना पड़ रहा है। बी बटे ए साइन एक्स बटे कितना कॉस एक्स आएगा, नीचे से भी बी कॉस एक्स कॉमन लीजिएगा, यहाँ से 1 प्लस का ए बटे बी साइन एक्स बटे का कॉस एक्स आने वाला है, कॉस से कॉस कट जाने वाला है, टेन इनवर्स ए बटे बी। ध्यान रहे आपके पास, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 माइनस बी बटे ए 10x और 1 प्लस ए बटे बी 10x, है ना। फिर यहाँ से आप 10 ए प्लस बी का फार्मूला लगाइएगा बेटा, आराम से कैलकुलेशंस हो जाएगा और आराम से आप सॉल्व कर पाइएगा थोड़ा सा।
ठीक है ना। हाँ, ये चैप्टर जितना भी, अब देखो ध्यान से, जितना भी पॉसिबल था ना बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराना, लगभग सारा हम खत्म करवा दिए हैं। अब आप इसमें क्या बच गया कि सर इसमें आपका बच गया सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाना। सारा थ्योरी आपको बता दिए, सारा टाइप का क्वेश्चंस बता दिए बेटा आपके पास। अब सिर्फ हम आपको क्या पढ़ाएंगे इसमें, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा उसका अलग से लेक्चर आएगा, वो सारे चैप्टर का आएगा, उसका टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये चैप्टर आपको सर अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर का हम लोग 3 पार्ट पढ़े हैं और तीनों पार्ट में हम लोग सर एक एक करके सारा चीज क्लियर किए हुए हैं। ये चैप्टर सर डाइंड हो गया। आप इस चैप्टर को पढ़ें या इस चैप्टर को अच्छा लगा तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, थोड़ा सा आप इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट करना बेटा आपको नहीं भूलना है, क्योंकि आपका कमेंट जो है ना वो हमको मोटिवेट करता है कि आगे और वीडियो आपके लिए हम बना पाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा पाएं, ताकि आपका जो मार्क्स हो वो 100 आउट ऑफ 100 आ सके। तो इसीलिए आपको ध्यान इस बात का रखना है लाडला, आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है आपको कि जितना भी आपको हम इसमें पढ़ाए हैं सारा आपको अच्छे से पढ़ लेना है, सारा चीज आपको क्लियर कर लेना है। एट द लास्ट पे आपसे हम एक मोटिवेशनल आज बात करके जा रहे हैं कि सर आपको बीच में सर पढ़ाई में बड़ा डिस्ट्रक्शंस होता रहता है, लेकिन ध्यान रहे कि सर पढ़ने में आपको किसी तरह का कसर छोड़ना नहीं है, हमेशा मोटिवेट रहना है। आप मोटिवेट रहोगे बेटा आपके पास तो हम साथ में मोटिवेट रहेंगे आपके साथ, आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच बोल के जा रहे हैं आज, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा और अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या बात बोलता है देखिएगा ध्यान से बेटा कि रास्ते मुश्किल हैं, रास्ते मुश्किल है लेकिन हम रुकेंगे नहीं, रास्ते मुश्किल हैं लेकिन हम रुकेंगे नहीं, मंजिल दूर है मगर हार मानेंगे नहीं, जो सपने देखे हैं उन्हें सच करेंगे, जो सपने देखे हैं उन्हें सच करेंगे, हर चुनौती को हम पार करेंगे। इस बात के साथ आज से हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि कितना भी कठिनाई हो, रास्ते कितना भी मुश्किल हो, उसको पार हम जरूर करेंगे बेटा और अपने मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। इस मोटिवेशन के साथ आपको आगे पढ़ाई जारी रखना है। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट चैप्टर का टाइम पे अपलोड हो जाएगा, तब तक इस वीडियो को आप आराम से सारा लेक्चर्स को आप कवर कीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, लव यू।